हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत है डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत है डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छुपाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छुपाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता नेमत से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत है डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। जीवन की आँखों में मैं कभी ना हारूंगा। गिरता हूँ तो हाथ है तेरा, 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 क्या जरूरत है डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे
मुझे तेरी परस्तिसे करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत है डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार यीशु के लिए ताली बजाएंगे, जोरदार ताली, जोरदार स्पेशल ताली, स्पेशल ताली। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। इसमें से आवाज खोल बेटा, आवाज बिल्कुल आवाज दबाओ है। प्रभु में बढ़ने से रोक नहीं सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा कब होता है? जब खुदा के साथ हम होते हैं। आमीन। आमीन। खुदा के साथ आप रहोगे, खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग खुदा के साथ चलना नहीं चाहते, चाहते कि खुदा हमारे साथ रहे। लेकिन ऐसा नहीं, खुदा के साथ आप चलोगे, खुदा आपके साथ चलेगा। बोलो आमीन। आमीन। पीछे वाले सुन रहे हो? जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे बोलो बोलो बोलो। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, बोलो बोलो। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत है डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिसे बोलो करने यीशु को। मसीह की हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और महान परमेश्वर को धन्यवाद दो कि वो हमारे साथ खड़ा है। बोलो आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और महान परमेश्वर को धन्यवाद करो, थैंक्स करो आज के सुंदर दिन के लिए। थैंक्स करो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित अपने भवन में लेकर आया है। परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा रखा है। उस जीवित महान परमेश्वर को धन्यवाद करो, थैंक्स करो, थैंक्स करो। जीवित खुदा का धन्यवाद करो। उसने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। उसने अपने पंखों के आड़ में हमें छुपा रखा। उसकी दया वाला हाथ हमारे ऊपर में सुरक्षित रखा है। उसने हमारे मार्गों में हमको अगुवाई किया। उसने पूरे सप्ताह में हमारी जिंदगी के साथ चला। उस महान परमेश्वर को थैंक्स बोलो, धन्यवाद करो। उस जीवित परमेश्वर को महिमा दो, महिमा दो, महिमा दो। अपने हाथों को उठाओ और उसकी आशीष को लो यीशु मसीह के नाम में। उसकी आशीष को लो, उसकी आशीष को लो। आज वो खुदाबंद जो आपके लिए रखा है, अपने हाथों को उठाकर लो अपने आशीष को, लो अपने आत्मा को, पर में उसके आग को लो, उसके फायर को लो। आज जो परमेश्वर के फायर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर की जिंदगी में आज से बड़े बड़े कामों को करेगा। आज से परमेश्वर उसकी जिंदगी में डोरों को खोलेगा। आज से परमेश्वर आशीषों को खोलेगा। आज से परमेश्वर आपके ऊपर में बरकतों को उंडेलेगा।
अपनी जिंदगी के ऊपर में उसके फायर को आज रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। मैं फायर को आपके ऊपर में आते देखता हूँ, आपके हाथों के ऊपर में आते देखता हूँ, आपके हाथों के ऊपर में छूते देखता हूँ। मैं परमेश्वर के स्वामत को मैं छूते देखता हूँ, छूते देखता हूँ। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर 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 फायर। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। फायर इन द माइटी नेम। कैमरा को ऊपर ले आओ और यहाँ से लेना है आप लोगों को, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर 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 फायर। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जूम करके लो बेटा, जूम करके लो, बच्चों को लो, जूम करके लो, जूम करके लो, जूम करके लो। फायर फायर फायर। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और फायर को रिसीव करो, फायर को रिसीव करो, रिसीव करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छुए, आपको छुए, आपको छुए, आपको छुए, आपको छुए, आपको टच करे, आपको टच करे, आपको टच करे, आपको टच करे, आपको टच करे। आपके ऊपर अभिषेक आए, अभिषेक आए, अभिषेक आए, अभिषेक आए, अभिषेक आए, अभिषेक आए। टच टच टच। इसमें से साउंड खोल दे बेटा, थोड़ा सा मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है। पवित्र आत्मा आपको छुए। यस जीसस, हालेलुया। छुए 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 छुए। फायर 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 फायर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर। पीछे वाले फायर, पीछे वाले फायर, पीछे वाले फायर। चर्च के अंदर फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद की आत्मा आपको छुए, परमेश्वर का फायर 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 जीसस, फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद की आत्मा आपको टच करे, खुदावंद की आत्मा आपको छुए, खुदावंद के रूह आपको छुए, छुए 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 छुए। खुदावंद की आत्मा आपको 2023 के लिए अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे आपके ऊपर में। अभिषेक को लेकर आए, अभिषेक को लेकर आए। बा 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 बा। हु रबा लबा रबा शकंदरी रबा, शकंदरे बे लबे 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 लबे। शकंदरा रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक लो, ला 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 ला। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद की आत्मा छुए, खुदावंद की आत्मा आपको अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे। बहने और भाई, बहने और भाई अभिषेक को लो, ला 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 ला। होली फादर, फादर 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 फादर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच करे, 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 टच करे यीशु मसीह के नाम में, टच करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। टच करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक टच करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छुए 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 छुए। होली लॉर्ड जीसस फादर, जीसस फादर, जीसस फादर, जीसस फादर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मसा करे, मसा करे, मसा करे, मसा करे, मसा करे, मसा करे, मसा करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मसा करे, मसा करे बेटा, आपको मसा करे। परमेश्वर की आत्मा आपको मसा करे, मसा करे, मसा करे। होली लॉर्ड फादर। एक एक लोगों को ऊपर उतर आए, आज एक एक लोगों को ऊपर उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतरे 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 उतरे। होली गोस्ट को मैं फायर करता हूँ, फायर करता हूँ आपके ऊपर में, फायर करता हूँ आपके ऊपर में, फायर करता हूँ आपके ऊपर में, फायर करता हूँ आपके ऊपर में। फायर 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 फायर। एक एक लोग अपने ऊपर में लो, लो 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 लो। आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ, परमेश्वर के सामर्थ में भर जाओ, परमेश्वर के आग में भर जाओ, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर जाओ, परमेश्वर के होली स्पिरिट में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। सेनाओं के हवा के आग में, सेनाओं के हवा के आग से तेज से भरपूर हो जाओ, उसके तेज से भरपूर हो जाओ, तेज से भरपूर हो जाओ, तेज से भरपूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, तेज से भरपूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, तेज से भर जाओ, 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 तेज से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ परमेश्वर की आग से, भर जाओ परमेश्वर के बड़ी सामर्थ्य में, भर जाओ परमेश्वर के अनॉइंटिंग और मसा में, भर जाओ परमेश्वर के अनॉइंटिंग में, भर जाओ परमेश्वर के बड़ी स्वामत में, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। अपने आत्मा को ऊपर में लो, अपने अभिषेक पर को
लो 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 लो, फायर को लो, फायर को लो, फायर को लो। हर अपने हाथों को उठाओ, हर लोग देखो बेटा, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर के आग आपके ऊपर उतरता है, देखता हूं मैं आपके हाथ में आग को देखता हूं, आग को देखता हूं। अपने हाथों को उठाओ, बच्चों को उठाओ, जवान उठाओ, भाई उठाओ, बहनें उठाओ, अपने हाथों को 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 उठाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक देखो आपके ऊपर फायर कर रहा है। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद के नाम से, खुदावंद के रूह आपको मजबूत करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद की आत्मा आपको टच करे, मजबूत करे, आपके ऊपर परमेश्वर का स्पिरिट अद्भुत काम करे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे। मैं फायर करता हूं, 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 फायर करता हूं। फायर 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 फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, फायर 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 फायर। हर लोगों के अंदर में फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे यीशु मसीह के नाम में। फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की महिमा करने में कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आत्मा में भरो यीशु मसीह के नाम में, कोई नहीं रोक सकता। आत्मा में भरो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर करो, अपने आत्मा को भरपूर करो, भरपूर करो, भरपूर करो, भरपूर करो, भरपूर करो, भरपूर करो। पूरा बाबा 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 ना शबादोरिया रबाना शकुंदरबे शबाला बाला 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 बा शकुंदरबे रे बेरे 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 बे शबाला बाला 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 बा। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को अपने लोगों में उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे। परम के ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर एलिया के दिनों में तेरे आग उतर आता था, वो आगे यहाँ पर उतर आने पाए, वो आगे यहाँ पर उतर आने पाए। आग उतर आए, आग उतर आए, आग उतर आए, आग उतर आए यीशु मसीह के नाम में। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे यीशु मसीह के नाम में। आग उतरे यीशु मसीह के नाम में, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। पीछे मारो कैमरा, पीछे ले, पीछे ले, पीछे। परमेश्वर के आग से पड़ जाओ बेटा, पीछे वाले परमेश्वर का अभिषेक को लो अपने ऊपर में, लो 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 लो। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद की आत्मा आपको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में, आपके ऊपर में हीलिंग होने पाए, हीलिंग होने पाए, हीलिंग होने पाए। परमेश्वर के सामत आपको बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे आपके ऊपर में। परमेश्वर के बड़ी सामत आपके ऊपर में देखता हूं मैं, आपके ऊपर में परमेश्वर के विषय को देखता मैं, परमेश्वर के मसे को देखता मैं आपके ऊपर में, हर लोगों के ऊपर में परमेश्वर के सामर्थ को देखता मैं। हूं रबा नबा लबा 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 शकंदरी रबा लबा शकंदर बेरे 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 बेरे। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मेरे लोगों में उतरे, 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 उतरे। आग बन जाए आज उतर कर, आग बन जाए, आग बन जाए, आग बन जाए, आग बन जाए मेरे खुदा में, आग बन जाए, आग बन जाए, आग बन जाए, आग बन जाए, आग बन जाए। आग उतरे, आग उतरे, उतरे। हर हाथों को आग छूले, छूले आगों को, छूले आग में, आग से छूले, अपने आग से छूले, 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 अपने आग से छूले मेरे खुदा में, छूले अपने आग से मेरे परमेश्वर, छूले अपने आग से, छूले पवित्र आत्मा, छूले, छूले अपने आत्मा से भर दे, अपने दान और वरदानों से भर दे, अपने लोगों को अपने मसा से भर दे, अपने लोगों को अपने सामर्थ्य से भरपूर कर मेरे पिता, मेरे प्रभु। तेरे आग छुए और फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर के स्वामता के ठहरने पाए, परमेश्वर के मसा से भरपूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया, कलीसिया पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा में, भर जाओ परमेश्वर के सामर्थ में, भर जाओ परमेश्वर के आग में, भर जाओ परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, भर जाओ परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए, भर जाओ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, भर जाओ परमेश्वर के अनाउंसिंग से, भर जाओ मसा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ। चर्च भर जाओ, चर्च भर जाओ, चर्च आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ, उसके सामर्थ में भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। लो अपने ऊपर में फायर को, लो सामर्थ को यीशु मसीह के नाम में, लो अनाउंसिंग मसा को, लो परमेश्वर के सामर्थ को। खुदावंद के कामों को करने के लिए 2023 में खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के कामों को करने के लिए आत्मा में तैयार हो जाओ 2022 में, और फायर हो जाओ देश के ऊपर 2023 में यीशु मसीह के नाम में। फायर हो जाओ देश
छुड़ाने के लिए, पूरे देश की आत्माओं को बचाने के लिए अभिषेक में खड़े हो जाओ इस मसीह के जिंदा नाम में, जिंदा नाम में। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। उस जिंदा नाम में, वो महान नाम में अपने ऊपर में नशा की आग को लो, नशा की आग को लो और खड़े हो जाए इस मसीह के नाम में। नशा की आग हर जवानों को बरत रहे, जवान बहनों के ऊपर, जवान भाइयों के ऊपर बरत रहे, हर माताओं के ऊपर में, हर बहनों के ऊपर में, जवान बच्चों को बरत रहे इस मसीह के नाम में। परमेश्वर के सामर्थ आपको फायर करता मैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष हो जाओ, आशीष हो जाओ। कलीसिया बोलो आमीन। आशीष पाओ बेटा, आशीष पाओ, आशीष पाओ, बोलो आमीन। जोरदार कलीसिया ताली बजाकर स्वागत करो यीशु मसीह का, जोरदार जोरदार महिमा के राजा का स्वागत करो, जोरदार यीशु मसीह के नाम में जोरदार स्वागत, जोरदार 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 ताली के साथ स्वागत करो कलीसिया, स्वागत करो। अपने जीवित नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थोड़ी देर बोल दो अपने खुदा को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने का मुझे। हालेलुया, बोलो 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 बोलो। जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो उसके उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करो जीवित परमेश्वर का, धन्यवाद करो सामर्थ्य परमेश्वर का, हमारे बीच बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करो, हमारे बीच अपने उपस्थिति को देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए धन्यवाद करो, उसके फायर को भेजने के लिए धन्यवाद करो, उसके आग को स्वर्ग से उंडेलने के लिए धन्यवाद करो, और जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद करो। आने वाले वचन के लिए सब लोग आत्मा में तैयार हो जाओ और प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना करो यीशु मसीह को, प्रार्थना करो पवित्र आत्मा तेरा जिंदा कलाम मुझे बातचीत करे, तेरा जिंदा कलाम मुझे तैयार करे 2023 के लिए, तेरा जिंदा कलाम मेरे जिंदगी के ऊपर में खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे जीवित कलाम मेरे जिंदगी को बनाने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरा जीवित कलाम प्रभु मुझे एक एक बात से प्रभु मुझे खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मैं चुना गया हूँ, अपने वचन के द्वारा मुझे आप सिखाने वाले हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, सारी महिमा आदर जलाल तुझे देता हूँ, जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया।
चाहते कि मैं आपके लिए वचन लेकर आऊं। हालेलुया। तो जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ, जोरदार जोरदार बोलो यीशु मसीह के। पीछे वाले बोलो हालेलुया। ओ जीसस, आप लोग हैं कि चले गए भाई? ओ जीसस फादर, हालेलुया। अरे भैया वचन सुन के जाना है, जाना नहीं ऐसा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाते हैं आज की सुबह में। हालेलुया। मेरा खुदाबंद आपसे बहुत प्यार करता है, बोलो आमीन। तो स्वर्ग में है लेकिन पृथ्वी में परमेश्वर ने इस धरती में वचन हमारे लिए भेजा है। आमीन। ताकि उसके वचन को पढ़ो और सुनो और उस खुदा को समझ जाओ कि वो कैसा खुदा है। आमीन। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी आवाज को सुनना है और समझना है कि हमारा खुदा कैसा खुदा है, कैसा परमेश्वर है, कैसे जीवन देने वाला परमेश्वर है, कैसे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, कैसे आशीष को हमारे लिए रख छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब ध्यान से सुनते हैं परमेश्वर के कलाम को, आप उस खुदा को समझ सकते हो। हालेलुया। आप ध्यान से नहीं सुनते, इस कारण आप अपने खुदा को भी नहीं समझ पाते। लेकिन आप ध्यान से, जितने लोग सुनते हैं मुझे, मेरे खुदा के कलाम को जब लेकर आता हूं, वो खुदा को नजदीक से समझ पाते, जान सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। हम 2023 में जितने लोग आज आशीष को लेना चाहते हैं, आप मेरे साथ वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेन हेडिंग दिखाएंगे बेटा, दिखाओ मेन हेडिंग। 2023 में जितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, एक वादा आज करके जाओ, मेरा खुदाबंद आपके लिए आशीष खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्कीम देखो 2023 की आशीष को लेने के लिए, क्या आप तैयार है चर्च? हालेलुया। मैं आपको पूछता हूं, 2023 में आपको आशीष चाहिए बेटा? यस कि नो? यस। हालेलुया। तो मेरा खुदाबंद 2023 में आपको बड़े आशीष देने वाला है, बोलो आमीन। ये भविष्यवाणी है, बोलो आमीन। क्या है ये? भविष्यवाणी है। खुदा का कहना मुंह से जो निकलता है वो खुदा की ओर से होता है। आमीन। 2023 बड़ी आशीष का साल है और जितने लोग तैयार होंगे जाएंगे आज, 2023 आपका साल होगा, बोलो आमीन। 2023 किसका होगा? हमारा होगा। हमारा होगा, बोलो हमारा होगा। हमारा होगा। देखो याकूब जैसा जो लोग मन्नत आज मांगेंगे, 2023 की सारी आशीष उन्हीं की है, बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। और आपको मालूम है कि याकूब ने कौन सी मन्नत मांगी परमेश्वर से? अब मेरे साथ निकालो उत्पत्ति के पुस्तक, निकालो 28 अध्याय। देखो कौन सी मन्नत माने याकूब ने। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, और क्या बोलता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और बोलता है इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी, और बोलता है मुझे खाने के लिए रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा दे, और पहनने के लिए मुझे कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट और पाऊं, बोलता है कि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो बोलता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया, और बोलता है कि यह पत्थर जिसके मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और बोलता है कि परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, और परमेश्वर से क्या मन्नत मांगता है याकूब के? परमेश्वर को कहता है कि जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया और करूंगा। बोलता है कि उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूंगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मेन हेडिंग दिखाएंगे। देखो 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 क्या मन्नत मांगता है याकूब कि परमेश्वर जो कुछ भी तू मुझे दे, उसका अवश्य ही मैं तुझे अपना 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। जो भी तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे, मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी तू मुझे दे दुनिया में, मैं उसमें से अवश्य तुझे दिया करूंगा, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप मन्नत मांगते हैं कि परमेश्वर 2023 में जो कुछ तू मुझे देगा,
हालेलुया। सुन कर जाओ कलीसिया, परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा। आप बीमारी में है तो बीमारी में नहीं रहेंगे, बंधन में तो बंधन में नहीं रहेंगे, गरीबी में है तो गरीबी में नहीं रहेंगे, श्राप में है तो श्राप में नहीं रहेंगे, परंतु आपका सब कुछ यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा आशीष में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि 2023 आशीष का साल है। परमेश्वर आपको खूब बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपने परमेश्वर के स्वाद में वफादार होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ याकूब मन्नत मांगता है, बोलता है परमेश्वर जो कुछ तू मुझे दे, रोटी कपड़ा मकान, मेरी जिंदगी में जो कुछ आए मैं अवश्य तुझे उसमें से 10वां अंश दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि लोग परमेश्वर के साथ मन्नत मांगने वालों को परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने वायदों को परमेश्वर के साथ में रखते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर मैं रविवार को चर्च में बैठकर वचन सुना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप मन्नत मांगते हैं अपने परमेश्वर के साथ में, यदि आप परमेश्वर के साथ में वाचा बांधते, कहते हैं कि प्रभु मैं शराब की भट्टी नहीं जाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से एक वाचा बांधते, बोलते कि परमेश्वर मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा। हालेलुया। यदि एक मन्नत आज मांग कर जाते हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा 2023 आपका साल है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपके आशीष से चर्च यीशु मसीह के नाम में। यदि आप एक वादा करते हैं परमेश्वर को, आप याकूब के समान मन्नत मांगते हैं, बोलते कि परमेश्वर अपने कमाई का 10वां हिस्सा मैं तुझे अवश्य दूंगा। सचमुच परमेश्वर मैं आज के दिन जो परमेश्वर का दिन है उसे परमेश्वर तेरे भवन में बैठकर वचन सुनूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता मैं किसी प्रकार के गंदे काम में नहीं समय बिताऊंगा, मैं दारू भट्टे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर एक वादा करके जाने वालों को मेरा परमेश्वर 2023 में उठा करेगा। हालेलुया। अरे ऊंचा करेगा। हालेलुया। जब वो ऊंचा करता है तो आंख भी देखते रह जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब वो परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो पूरे दुनिया देखने लग जाते हैं यीशु मसीह के काम को। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। बोलो यीशु मसीह के। आज जितने लोग एक वाचा को बांधते, एक मन्नत मांगते कि परमेश्वर मैंने अब तक जैसे भी रहा, जैसे भी जीवन बिताया, जैसे भी आपके साथ विश्वास हो के नहीं रहा, हो सकता है परमेश्वर के लोगों कि आप दान दशवांश को भी अपने परमेश्वर को देने में विश्वास योग्य नहीं रहे होंगे। हो सकता है परमेश्वर के लोगों आपका जीवन हमेशा परमेश्वर के दिन में कई बार ऐसा जिंदगी जीता रहा होगा। हो सकता है परमेश्वर के लोगों आप छोड़ने के बावजूद भी आप नशे को छोड़ नहीं पाते थे। हो सकता है परमेश्वर के लोगों आपका स्वाभाविक आत्मिक जीवन का स्वभाव बिल्कुल गलत रहा होगा, लेकिन आज एक वादा करते हैं, आज एक मन्नत मांगते हैं मेरे परमेश्वर से, मेरा परमेश्वर आपको स्वयं नहीं रखेगा, आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आप सुन रहे परमेश्वर के कलामों को, बात करता है कि नहीं परमेश्वर? हालेलुया। कितने लोग सुनाई नहीं पा रहे? ओ सब लोग सुन रहे भैया। हालेलुया। सब लोग हम सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को, है कि नहीं? परमेश्वर की आवाज को लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। कितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता? हाँ, कोई हाथ दिखाएंगे मुझे? कोई है यहां पर पीछे वाले? मुझे दिखाओ हाथ, दिखाओ आज। कौन है ऐसे व्यक्ति जो बोलता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, परमेश्वर मुझे स्वप्न नहीं दिखाता, परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं दिखाता, परमेश्वर की आवाज को मैं नहीं सुन पाती, इतनी साल हो गया परमेश्वर की आवाज को मैं सुन नहीं पाती, मुझसे पहले आई पीछे आई वो परमेश्वर की दर्शन पाती है, वो परमेश्वर की आवाज सुनती है, लेकिन मैं नहीं सुन पाती। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा का कलाम ही खुदा का आवाज है। बोलो हालेलुया। खुदा के कलाम खुदा के क्या है? आवाज है। बोलो आवाज है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हम दूसरे हेडिंग में जाएंगे। हालेलुया। वो रास्ता आज से बंद।
पाप के रास्ते में मैं नहीं जाऊंगा जहां पर पाप होती है, जहां पर पाप होता है, जहां पर श्राप होती है, जहां पर मौत है, जहां पर बीमारियां हैं, उस रास्ते पर मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। मेन हेडिंग देखो क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, पाप के मार्ग पर ना चलो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर, पाप के मार्ग पर ना चलो। क्या लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आएगा। हे क्या पा- लिखा, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। और परमेश्वर कहता है हम देश के लोगों को कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों और बोलता है हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और बोलता है परमेश्वर अपने हृदय को क्या करो बेटा, पवित्र करो। पवित्र करो बोलता है। हालेलुया। इस दुनिया में सब लोग दुचित्ते लोग हैं, कभी इधर मन लगाते हैं तो कभी उधर मन लगाते हैं। हालेलुया। दो मन के लोग हैं हम लोग, दुनिया के लोग। लेकिन परमेश्वर कहता है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों अपने मन को पवित्र करो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, इस धरती में जितने लोग हैं सब पापी और अपराधी लोग हैं बेटा, फिर भी यीशु मसीह हम जैसे पापी और अपराधी से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम बुरे मार्गों में ना जाएं, वो चाहता है कि हम गलत कामों को अपने जीवन में ना करें, वो चाहता है कि हम बुरे कामों से मन फिराएं, वो चाहता है कि हम गलत जिंदगी ना जिए। यदि आप परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं याकूब के समान, बोलते कि परमेश्वर जो को तू मुझे दे उसका मैं वफादार रहूंगा 10वां हिस्सा देने में, परमेश्वर मैं तेरे चर्च आने में वफादार रहूंगा, परमेश्वर मैं कोई शराब जुआ के अड्डे में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मैं कोई पाप का अभिलाषा नहीं करूंगा, ऐसे मन्नत मांगते मेरा परमेश्वर आपको 2023 में उठाने में कोई ताकत रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई ताकत आपको छुड़ाने में रोक नहीं सकता, कोई भी आशीष आपको बढ़ने में रोक नहीं सकता। सारे आशीष 2023 में चर्च आपकी है, बोलो आमीन लेकर आशीष बोलो। हालेलुया। 2023 में आशीष आपका है बेटा। यदि आप मन्नत मांगते हैं परमेश्वर के साथ में, बोलता है परमेश्वर कि तुम मेरे निकट आओगे, तो कहता है मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। बोलता है कि हे पापियों, हे दुचित्ते मन के लोगों, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने मन को शुद्ध जीवन रखेंगे, अपने हृदय को पवित्रताई में रखेंगे, अपने परमेश्वर के साथ में अच्छे जीवन बिताएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आज जितने चर्च में एक मन्नत मानकर जाएंगे कि परमेश्वर 2023 मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा में मैं चलूंगा। हालेलुया। जो तू कहता है प्रभु वो करूंगा परमेश्वर, जो तू चाहता है परमेश्वर वो मैं करूंगा। यदि ऐसा बोलकर जाने वाले लोग सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह उठाएगा आपको अपने महिमा में। हालेलुया। यीशु मसीह आपके बीमारी को खत्म करेगा, आपके घर के दुष्ट आत्मा को खत्म करेगा, आपके बांझपन खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके हर प्रकार की गरीबी, दुष्ट आत्मा, शैतान की ताकत, जब आप अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को अच्छा रखते हैं बेटा, परमेश्वर आपको सेम नहीं रखता। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अधर्म और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं, उस मन्नत को पूरा करते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने आशीष को देने के लिए खड़ा होता है। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर भी आपको बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखता। बोलो हालेलुया। कोई भी कसर नहीं रखता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बढ़ाने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है। बोलो आमीन। छुड़ाने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है बेटा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपके नाम धराई को खत्म करेगा, आपके निंदा, आपके अपमान परमेश्वर दूर करेगा, आपकी बीमारी को परमेश्वर इलाज करके चंगा करेगा। उसने कहा मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। बोलता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। आपकी बीमारी परमेश्वर चंगाई देगा,
आपके बंधन परमेश्वर तोड़ेगा, आपके गरीबी परमेश्वर दूर हटाएगा, आपके श्राप को आशीष में परमेश्वर बदलेगा, आपके घर से कलेश को परमेश्वर खत्म करेगा, आपके हर प्रकार के पीछे करने वाले दुश्मन को वो हराएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के साथ में मन्नत मांगना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के संग चलने का एक वादा करना है 2023 के लिए। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक मन्नत मांगते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा चोरी नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं आपके भवन के लिए दूंगा, मैं आपके काम के लिए दूंगा। मुझे मालूम है परमेश्वर कि तेरे राज्य में बीज बोने के द्वारा बड़ी आशीष से खोलती है। हालेलुया, बड़ी आशीष से खोलती है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके बंधनों तोड़ेगा, परमेश्वर आपके घर में आशीष लेकर आएगा, आपके बच्चे आशीष होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर कोई बलि वस्तु की गति नहीं होगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आप मन्नत मांगते कि परमेश्वर आज के दिन मैं परमेश्वर तेरे कलाम को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, मैं आज के दिन मार्केट नहीं प्रभु, मैं आज के दिन इधर उधर नहीं परमेश्वर, आज के दिन मैं तेरे जीवित कलाम को सुनूंगा, मैं तेरे दास के द्वारा। हालेलुया, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा प्रभु, सुनूंगे परमेश्वर। मैं आज के दिन कोई काम नहीं करूंगा, आज के दिन मेरे खुदा बंदे मैं तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन सुनूंगी, तेरे वचन सुनूंगा। ऐसा बोलने वाले आप लोग हैं, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप कहने वाले भाई हैं कि प्रभु मैं कोई श्राप के बट्टी नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं कोई पाप के मार्ग में नहीं जाऊंगा परमेश्वर, आज के बाद मैं दारू की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं कोई भट्टी नहीं जाऊंगा, आज के बाद कोई दारू तंबाकू सिगरेट में नहीं हाथ लगाऊंगा परमेश्वर। मैं एक मन्नत मांगता हूं आज इस भवन में प्रभु तेरे दास के सामने, पवित्र लोगों के सामने, परमेश्वर तेरे भीड़ के सामने एक मैं वादा करता हूं, एक वादा करती हूं परमेश्वर, ऐसे कोई भी नशा मैं अपने लाइफ में नहीं करूंगा। ऐसे करके यदि आप आज एक मन्नत को मांगकर लास्ट में खड़े होते हैं, मेरे यहोवा का फायर आज आपके ऊपर में अभिषेक करेगा। हालेलुया। आज इस फायर मीटिंग में जितने लोग शामिल हैं, सुनो ध्यान से, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर जितने लोग आज एक मन्नत मांगेंगे इन बातों का कि परमेश्वर 2023 के लिए आज मैं अपने आत्मा को तैयार करता हूं, आज मैं अपने स्पिरिट को तैयार करता हूं, आज मैं अपने शरीर को तैयार करता हूं, आज मैं अपने मन को तैयार करता हूं प्रभु, और आज मैं तेरे कलाम को सुनकर प्रभु मैं परमेश्वर जो तेरे दास के मन में तूने डाला है, जो वाचा परमेश्वर याकूब ने बांधा, वो याकूब के समान मैं एक वाचा बांध कर जाती हूँ, मैं एक वाचा बांध के जाता हूँ। मेरा परमेश्वर आपको 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 मैं बताना चाहूंगा कि मेरा परमेश्वर जो आपने आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना, आपके चित्त में नहीं चढ़ा, वो चीज होने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर करेगा। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर ने जितने आपको और मुझे वादा दिया है वचन का कि मेरे बच्चे आप इस मार्ग में नहीं चलना, आपको बरकत होगा, तो उतने प्रतिज्ञा भी किया है और उसने वादा भी किया है। बोलो हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा किया है उसने वादा भी किया है, और जिसने प्रतिज्ञा किया वो वादा को पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। खुदा का कहना है तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। बोलता है कि हे पापियों, हे अधर्मी लोगों, हे दुचिते लोगों, तुम अपने मन हृदय को शुद्ध करो, पवित्र करो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, हम सब इस धरती में अशुद्ध लोग हैं, अपवित्र लोग हैं। परमेश्वर अपने बेटा को इसलिए भेजा कि आप और मुझे जीवन मिले। आमीन। आप और मुझे छुटकारा मिले, आप और मेरे पाप की क्षमा हो। इसलिए करके इस धरती में परमेश्वर सबको बोलता है कि हे पापियों। हालेलुया। यदि कुछ परसेंट यदि पापी नहीं होता ना, कुछ परसेंट 15%, 85% हो सकता है, 80-85% लोग धर्मी होते, या 80-85% पापी लोग होते, 15% बोलते, तो बोलते कि 80-85% पापियों सुनो और 15% धर्मी सुनो। हालेलुया। लेकिन एक भी परसेंट धरती में कोई धर्मी नहीं है बेटा। बाइबल में लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर के रहित महिमा से
रहित हो गए, दूर हो गए। हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया बेटा? दूर हो गए। हालेलुया। इसलिए कर बोलता है कि हे पापियों, हे दुष्चित्ते लोगों, बोलता है अपने मन को शुद्ध करो, अपने विवेक को पवित्र करो, बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज जितने लोग शुद्ध करके जाएंगे अपने आप को, आज जितने लोग मन्नत मान के जाएंगे कि प्रभु मैं पाप के मार्ग में नहीं जाऊंगा, आज के दिन खुदा तेरे कलाम को सुनूंगा, आज के दिन के बाद परमेश्वर कोई पाप का स्वभाव नहीं जीऊंगा, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है, इस मसीह के नाम में। बोलो आमीन। नहीं बनना है। हालेलुया। हाँ, कैसा नहीं बनना है बेटा? हमको झगड़े करने वाला नहीं बनना है। बहुत से भाई लोग अपने पत्नियों को बहुत झगड़े करते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे पत्नियां भी अपने पति को क्या करते हैं? झगड़े करते हैं। निकालो मेन हेडिंग निकालो। झगड़े करने से आशीष नहीं होता। सुनो ध्यान से। आज यदि आप चर्च में परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो, एक मन्नत मान कर जाओ, परमेश्वर आज के बाद झगड़ा बंद। कैसा करना है? चालू के बंद, बंद, बोलो बंद। ऐसे बोलेंगे, सही बोल रहे। हालेलुया। झूठ मूठ के नहीं बोलना भाई, सही बोलना। हेडिंग देखो क्या लिखा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, मत्ती के पुस्तक 5:5 में लिखा, नम्र व्यक्ति पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे, अधिकारी। हालेलुया। झगड़े करके आशीष को खोते हैं, लेकिन आप दीनता और नम्रता में रहते तो परमेश्वर आपको एक राज्य के लिए, एक गांव के लिए, एक एरिया ब्लॉक के लिए नहीं, परंतु पूरे वर्ल्ड के लिए आपको आशीष के कारण बनाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। पूरे देश के लिए आशीष के कारण परमेश्वर बनाता है। आपके दीनता और नम्रता के कारण आपको आशीष दिया जाता है। बोलो आमीन। क्या लिखा है 5:5 में मत्ती का? धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप एक गांव के अधिकारी नहीं, परंतु पूरे पृथ्वी के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक राज्य के अधिकारी नहीं, परंतु पूरे वर्ल्ड के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है कि अब्राहम बड़ा नम्र था। हालेलुया। अब्राहम कैसा था? वो बड़ा नम्र था। अब्राहम, निकालो निकालो निकालो। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? आपको दिख रहा? अब्राहम बड़ा नम्र व्यक्ति था। हाँ, अब्राहम बड़ा नम्र व्यक्ति था। नम्र व्यक्ति था। झगड़ा करने वाला नहीं था वो। लोग उससे झगड़ा जरूर करते थे, लेकिन वो झगड़ा नहीं करता था। हालेलुया। हालेलुया। नम्रता हम किससे सीखते हैं? अब्राहम से। और बाइबल मत्ती के 5:5 में कहा, नम्र व्यक्ति पृथ्वी। हो सकता है कि आप पति अपने पत्नी को झगड़ते होंगे, हो सकता है कि पत्नी अपने पति को झगड़ते होंगे, हो सकता है कि माताएं अपने बच्चों को झगड़ते होंगे। आपके अंदर में दीनता और नम्रता नहीं दिखता। परमेश्वर के प्रलोगों, आप इस धरती के कैसे अधिकारी होंगे? कैसे आशीष के कारण होंगे? बाइबल तो बताती है अब्राहम परमेश्वर के जन था, परमेश्वर का सेवक था। उसके अंदर में बड़ी दीनता थी, बड़ी नम्रता था बेटा। हालेलुया। बड़ी नम्रता था। बाइबल बताती अब्राहम के जैसे नम्र व्यक्ति और धरती में कोई नहीं था। बोलो हालेलुया। अब्राहम के जैसे कोई नम्र नहीं था। निकालो उत्पत्ति के पुस्तक 13:7 पढ़ो, क्या लिखा? अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और देखो क्या हुआ? अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय भेड़ के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये झगड़ा इनकी झगड़ा नहीं है, परंतु झगड़ा तो जिस धरती को परमेश्वर ने बनाया है उसी टाइम से धरती में लोग झगड़े होते हैं। हालेलुया। कैन और हाबिल के बीच में झगड़ा हो गया, लेकिन बाइबल बताती है कि झगड़े करने वाले कभी आशीषित नहीं होते। ध्यान दो परमेश्वर के लोगों, लड़ने वाले कभी आशीष नहीं होते, लेकिन बाइबल बताती है कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का क्या होते?
अधिकारी होते बेटा। हालेलुया। आप यदि झगड़े करने वाले बहने होंगे, आप झगड़ा बंद करो। आशीष पाना चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप झगड़ा करने वाला भाई हो, बहुत सारे भाई शराब पी कर आते, अपने पत्नियों को मारते, अपने बच्चों को गालियां बकते, लेकिन आप ख्वाब बड़े बड़े रखते हैं। हालेलुया। लेकिन आप अपने ख्वाब को बड़ा रखिए, लेकिन आप अपने नेचर को भी बदलिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। हालेलुया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा अब्राहम और लूत दोनों चाचा भतीजा थे। 8वां पद पढ़ो, क्या लिखा? तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। और बाइबल बताती है 8वां पद में, तब अब्राहम लूत से कहने लगा। लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। और कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम लोग कौन है भाई? भाई बंधु हैं। भाई बंधु हैं। हालेलुया। अब्राहम अपने भतीजा लूत से बातें करता है। सुनो बेटा ध्यान से, इधर इधर देखो, मेरी तरफ बात नहीं करी दूसरी। हालेलुया। अब्राहम अपने भतीजा लूत से बातें करता है कि तेरे लोग में और मेरे लोग में क्यों झगड़ा होंगे। हालेलुया। हम तो भाई बंधु हैं। हालेलुया। क्या बोलता है अब्राहम अपने भतीजा लूत को? हम तो भाई बंधु हैं, क्यों झगड़ा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार के अब्राहम अपने भतीजा लूत को सिखाता है, बोलता है कि हम लोग झगड़े होने के बजाय हम लोग ऐसे करते हैं, तुम इस इधर चले जाओ, मैं इस इधर चला जाता हूं। हालेलुया। क्या कहता है? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? और बोलता है अब्राहम लूत अपने भतीजा को, देख सारा देश क्या तेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। और बोलता है इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए, और बोलता है यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर तो जाऊंगा। बोलता है कि मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा। और यदि तू दाहिनी ओर जाए, और बोलता है यदि तू दाहिनी ओर चला जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो बोलता है कि मैं बाईं ओर चला जाता हूं। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा। और लूत ने आंख उठाकर यरदन के सारे तराई को देखा, जो क्या था? सब सींची हुई हो है। हालेलुया। हालेलुया। सब क्या था? सींची हुई। सींची हुई था, हरी भरी थी, खेत खलियान लगा था, धान लगी थी, गेहूं लगा था, सब कुछ लगा था। उस पर क्या करता है लूत? आंख उठाता है। हाँ, बोलता है कि मेरे चाचा को छोड़ दो यार, इधर का जो जहां पर खेती नहीं हुआ है उधर को देता हूं। परमेश्वर के बेटे ने बोल दिया है मेरे चाचा ने कि इधर से आंख उठा, जितना देख रहा है तराई हरी भरी सींची हुई है, चाहे जितना लेना चाहता है ले ले, लेकिन हम झगड़ा नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है जितना मन चाहे लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन हम लोग भाई बंधु हैं, झगड़ा नहीं होंगे बोलता है। तो लूत क्या करते हैं मालूम है? जितने आंख उठाकर देखा, यहां से वहां तक सब सींची हुई थी, सब तराई हरा भरा था, उसने अच्छे अच्छे को चुन लिया। हालेलुया। कौन सी जगह को चुन लिया? अच्छे अच्छे को चुन लिया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो अच्छे अच्छे चुन लिया उसने। हालेलुया। और अब्राहम के लिए वो भटंगरी को छोड़ दिया जहां पर धान नहीं होता था। हाँ, अब्राहम भी बोल दिया बेटा तुझे जो कुछ लेना चाहता है ले ले, देख यहां से वहां तक जितना देख रहा तेरा है, लेकिन हम भाई बंधु हैं, झगड़ा नहीं होंगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से। लेकिन क्या हुआ? सब सींची हुई चीजों को लूट लिया। बोलता है चाचा जी हम इतना सब लेकर जा रहे हैं। बोलता है ले लो बेटा, तेरे मन चाहे मर्जी ले 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 जा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है लूत, हम पढ़ेंगे 12-13 पद को, कहां पर जा बसा? अब्राहम कनान देश में रहा। और बाइबल बताती है अब्राहम कनान देश में रहा।
पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और बाइबिल बताती है अपने तंबू को कहां पर खड़ा किया? सदोम के निकट। सदोम के निकट। और सदोम क्या था परमेश्वर के लेखे में? सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के दृष्टि में क्या था? सदोम के लोग दुष्ट और बड़ा पापी था। हालेलुया। सारे धन संपत्ति प्रॉपर्टी तो ले गया, लेकिन उसने उसी पाप के जगह में फंस गया। हालेलुया। कहां पर फंस गया बेटा? पाप के जगह में सब कुछ ले गया, अपने चाचा से अलग हो गया। अलग होने के बाद उसने कुछ अच्छी जगह को नहीं चुना, आशीष के जगह को नहीं चुना, लेकिन वो सदोम के बीच में अपना डेरा को, तंबू को लगाया। और बाइबिल बताती है वो पाप के नगरी में अपने फैमिली को जाके बसा गया। हालेलुया। और बड़े टाइम में प्रॉब्लम में फंस गया लोथ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता तो वो परमेश्वर के सारे आशीष को अपने चाचा से लेकर गया था, अच्छे जगह में बसा सकता था अपने घर को। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमने अभी सुना कि एक वाचा बांधेंगे कि प्रभु हम पाप के मार्गों में नहीं जाएंगे। हालेलुया। कहां नहीं जाएंगे? पाप के मार्गों में नहीं जाएंगे। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, लेकिन लूत ऐसा नहीं किया। सारे प्रॉपर्टी लिया और जहां पर परमेश्वर के दृष्टि में पाप था, जहां पर श्राप थी, जहां पर बीमारी था, जहां पर दुष्टात्माएं थी, जहां पर गंदगी था, वहीं पर अपने परिवार के लिए तंबू लेकर तान दिया। हालेलुया। और बाइबिल बताते कुछ दिन के बाद में लूत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। हालेलुया। बड़े प्रॉब्लम में क्या हो गया बेटा? फंस गया लूत। बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसको, क्योंकि सदोम और अमोरा परमेश्वर के हाथ से नाश किया गया नगर था। वहां के लोग पापी अपराधी लोग थे। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबिल परमेश्वर का वादा करता है कि जो लोग पाप से भागते, जो लोग पाप के नजदीक अपना तंबू नहीं लगाते, जो लोग पाप के साथ अपना रिश्ता नहीं रखते, उसको मेरा परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया। उसको विपत्ति में फंसने नहीं देता। हालेलुया। उसको गिरने नहीं देता। बोलो हालेलुया। आपके मालूम है कि चिड़िया अपने बच्चों को कैसे उड़ना सिखाता है? मध्य आकाश में ले जाता है अपने दांत से चबाकर। छोटे से चूजा को ले जाता है दांत से चबाकर, और क्या करता है बेटा? वो मध्य आकाश ले जाता है उड़ करके, और मध्य आकाश में ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। चलो उड़ो। हालेलुया। मतलब बेटा चल 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 उड़, मैं हूं ना इधर पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। हालेलुया। बोलता है नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। तू नहीं गिरेगा, मैं हूं ना, तेरा बाप मैं हूं। हालेलुया। बोलता होगा अपने भाषा में। वो चिक 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 बोलते रहते हैं ना, वही बोलता है ना, वही भाषा है उनका। हालेलुया। और क्या करता है? चल उड़ 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 उड़, मैं हूं, तुझे नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। और वो उसी मध्य आकाश में छोड़ देता है और अपने पीछे लगा रहता है अपने बच्चा का। वो उड़ना सिखाता है। हालेलुया। उड़ना सिखाता है। क्या करता है बेटा? उड़ना सिखाता है, उड़ना सिखाता है। लेकिन उसी थोड़ा सा छोड़ने के बजाय परमेश्वर उसी अंतर्गत में उसके बाप को रखता है। हालेलुया। और उस बच्चा को गिरने नहीं देता, क्योंकि उसके साथ में कौन रहता है? उसके बाप रहता है। बाप। बोलो हालेलुया। यदि आपके साथ आपके बाप है, आपको कभी पाप में गिरने नहीं देगा। यदि आपके तंबू पाप के जगह में नहीं है, आप पाप में नहीं गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप अपने तंबू को, अपनी जगह को, अपने जीवन को कोई गलत जगह में नहीं देते, आप कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको लिए चलता है। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको लिए चलता है, आपको मध्य आकाश में लेके उड़ान भरता है और आपको आकाश में लेके छोड़ भी देता है, फिर भी आप उड़ते हैं। और जब गिरने के टाइम हमारा परमेश्वर ऐसे झोंक लेता है। बोलो आमीन। वो आपको संभाल लेता है। बोलो हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आपने एक मन्नत माना है कि परमेश्वर मैं पाप के मार्ग में नहीं जाऊंगे, मैं पाप के जगह में अपना तंबू खड़ा नहीं करूंगा, प्रभु मैं कोई दारू भट्टी नहीं जाऊंगा, कोई प्रभु मैं आपके भवन के खिलाफ में काम नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं आपके परमेश्वर दिन को किसी और मार्केट में नहीं बिताऊंगा, परंतु मैं एक वादा करता हूं, एक मन्नत मांगता हूं कि परमेश्वर मैं यहां तक के अपने 10वां हिस्सा को वफादार बनूंगा देने के लिए इस मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप मन्नत मांगते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास के साथ तेरे साथ चलूंगे, मैं विश्वास के साथ आपके साथ चलूंगा, मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, मैं आराधना करने वाला बनूंगा, मैं इस चर्च में अपने सेवकाई के लिए हाथ बटाऊंगा। हालेलुया। यदि आप ऐसा कहने वाले चर्च हैं, मेरा परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ना ही मेरा परमेश्वर आपके जिंदगी को, आपके परिवार को किसी गलत जगह में आपको अनवाई नहीं करेगा। हालेलुया। आपके डेरा को किसी पाप के नगरी में बसने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, लेकिन बाइबल बताती है वो अब्राहम जो बड़ा नम्र था, वो चाहता तो झगड़ा कर सकता था अपने भतीजा को, लेकिन वो झगड़ालू नहीं था, नम्र था। हालेलुया। आपको मालूम है कि बहुत से लोग अपने आशीष को खो क्यों देते हैं? झगड़े के कारण, नफरत के कारण, विवाद के कारण। परमेश्वर देना तो चाहता है, उठाना तो चाहता है, लेकिन कहां फंस गया? तो झगड़े में। कहां फंस गया? तो विवाद में। कहां फंस गया? तो लड़ाई में। कहां फंस गया? तो दो कौड़ी के लिए। कहां फंस गया? छोड़ दो ना भैया, किसी ने आपका पैसा खा गया, छोड़ दो आशीर्वाद देकर, चलो यीशु मसीह के नाम से रास्ता नाप लो। हालेलुया। लेकिन उसको झगड़ा मत करो यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है कि परमेश्वर अब्राहम इतनी नम्र था, उसने ये नहीं कहा अरे भैया हम 2 हिस्सा करेंगे, जो हिस्सा तुम्हारा होगा तुम ले जाना, मेरा हिस्सा मैं रखूंगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा नो, आप जो कुछ चाहते एनीवे, सब कुछ यहां से वहां तक दिख रहा है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। उसने झगड़ा होना नहीं चाहा। उसने कहा हम तो भाई बंधु हैं। क्या कहा बेटा? तो भाई बंधु हैं। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन उसने झगड़े में फंसना नहीं चाहा बेटा। यदि आप परमेश्वर के नजदीक रहोगे, एक वाचा के साथ रहोगे, परमेश्वर आपको फंसने भी नहीं देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन उसका दिमाग तो वो धन दौलत में था, यहां से वहां तक दिख रहा है, हरी हरी दिख रहा है, उसको मैं लूंगा। हाँ क्या बोलता है? यहां से वहां तक जो कुछ है बोलते कि मैं ले लूंगा, मैं लूंगा। और उस चक्कर में लूट गया, सदोम और अमोरा के बीच में जाकर के बस गया, और पाप के नगरी में बैठ करके वो तबाही हो गया। अंतिम में किसने छुड़ाया? अब्राहम ने। किसने छुड़ाया? अब्राहम ने। किसने छुड़ाया? अब्राहम ने अपने सेना लेकर गया लूत को छुड़ाने के लिए। वो तो बंदी बनाकर रख लिए थे उसको। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यदि आप दीनता के साथ रहते हैं, नम्रता के साथ रहते हैं, आप पाप के स्वभाव जीवन नहीं बिताते, तो परमेश्वर आपको उड़ान ही नहीं भरता, परंतु आप बोलो आमीन। आमीन। आपको उड़ना ही नहीं सिखाता, परंतु उड़ने के बजाय आपको सिखाता है, नीचे भी वो संभालता है चिड़िया के समान। बोलो आमीन। यदि आप दीनता और नम्रता में रहेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आपको मालूम है कि दाऊद क्या इच्छा करता था? चौथा पॉइंट में जाएंगे हम लोग। परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करता है। कौन करता है भाई? परमेश्वर। आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? कौन करेगा आपके मनोरथ को पूरा? परमेश्वर गॉड।
हालेलुया। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बड़े पोस्ट में जाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा। लेकिन उससे पहले आपको ऐसी जगह को चुनना पड़ेगा जहां पर परमेश्वर की आत्मा होती है। बोलो आमीन। दीनता और नम्रता को चुनिए। बोलो यीशु मसीह की। कहां को चुनिए बेटा? दीनता और नम्रता को। दूसरा इतिहास निकालेंगे जो वचन आया था। देखो क्या लिखा दूसरे इतिहास 6 और 7 पद में। दाऊद का इच्छा तो था, दाऊद की इच्छा तो था, मेरे पिता दाऊद की इच्छा थी। कौन बोलता है? सुलेमान बोलता है कि मेरे पिता दाऊद की इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाएं। हाँ, नीचे पढ़ो 7-8 पढ़ो। परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, तेरी इच्छा करके तूने भला तो किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा दाऊद को? परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, कि यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला किया है। ऐसे इच्छा करके तूने भला किया है। भला तो किया, भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। हो जीसस। सुन रहे हो आवाज को परमेश्वर का? हालेलुया। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। कितने लोग बोलते कि परमेश्वर की आवाज मैं नहीं सुन पाता, नहीं सुन पाती। सुनो आज परमेश्वर की आवाज को। क्या कहता है दाऊद को? वचन निकालो, वचन निकालो। तूने इच्छा तो जरूर अच्छा किया है मेरे पिता, तो भी तो उस भवन को बनवाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा, उसी वचन को निकालो थोड़ा सा, मुझे 8 वचन निकालो। परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, तेरी ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया है। परंतु 9वां पद में क्या लिखा? तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। बोलता है तो भी तो उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा, बोलता है तेरा निज पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। वही मेरे नाम का क्या बनाएगा बेटा? भवन बनाएगा। भवन बनाएगा। भवन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने वचन सुना कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी के क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग आज आशीष के रुकने का कारण क्या है? आपके मन में बहुत सारे मनोरथ है, बहुत सारे ख्याले, बहुत सारे ऐसा सोच कि प्रभु मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, बहने भाई सब। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, इंसान की जिंदगी के फैसला इंसान के कामों को रोक देता है आशीष में। बाइबल बताती, दाऊद तो कहता है दाऊद को, तूने इच्छा तो अच्छा किया करके, लेकिन तू भवन को बनाने ना पाएगा। बोलता है हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के काम क्यों बिगड़ी हुई है, क्यों ढप है, क्यों आशीष नहीं है, क्यों परमेश्वर कहता है कि नहीं तू सोचा तो सही है लेकिन कर नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि तू झगड़ालू है। क्या है? झगड़ालू है। झगड़ा करता है, मारपीट करता है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, उल्टे सीधा करता है। सोच तो बड़ा सोच रखता है तो बड़ा काम करेगा। हालेलुया। लेकिन बोलता है कि तू ऐसा करता है इसलिए करके तो नहीं कर पाएगा। बोलता है हालेलुया। तेरे बेटा करेगा, तेरा बेटा होगा, तेरा निज पुत्र होगा ना, वो बनाएगा परमेश्वर के भवन को। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुने आज की संदेश को। परमेश्वर आपके जिंदगी के द्वारा करना चाहता है, आपके द्वारा करना चाहता है, लेकिन शैतान ऐसा है कि आपको कोई ना कोई बातों में फंसा रखा है, कोई ना कोई बातों में आपकी आत्मिकता को खत्म करके रखा है, कोई ना कोई बातों में आपको विवाद में फंसा रखा है, कहीं ना कहीं आप झगड़े में पड़े हुए हैं,
नफरत के जीवन बिता रहे, बैर भाव के जीवन बिता रहे, भाई बंधु हैं करके समझ नहीं रहे। अब्राहम तो कहता है कि मेरे बेटा हम लोग क्यों झगड़ा होए, हम तो भाई बंधु हैं, बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा, हम तो भाई बंधु हैं, अरे तेरे साथ झगड़ा करके मुझे कुछ फायदा नहीं है, बोलता है। देख बेटा यहां से वहां तक जितने सींची हुई तराई देख, जितना लेना चाहता है क्या करता है, ले और जा बेटा खुश रह, लेकिन मैं तुझसे झगड़ करके मेरी आशीष को खोना नहीं चाहता। हालेलुया। तुझसे लड़ाई करके मैं आशीष से वंचित होना नहीं चाहता। तुझसे विवाद हो करके मैं अपनी जिंदगी में जो मेरा पिता का कॉलिंग है, जो मेरे पिता जो मेरी जिंदगी में जो चाहता है, उस आशीष को मैं खोना नहीं चाहता। ऐसे करके अब्राहम अपने भतीजा लूत से बोलता है कि बेटा जो कुछ तो लेना चाहता है यहां से ले और जा। और गया तो सही लेकर के लूत, लेकिन उसकी तंबू उसी जगह में था जहां पर परमेश्वर के लेखे में पापी था, अपराधी था, गुनाहगार था। ऐसे जगह जो पापों से भरा था, ऐसे जगह में जाके तंबू बसा लिए। आज की भी दुनिया के लोग ऐसे हैं परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर के आशीष को नहीं समझ पाने के कारण, परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी अपना जिंदगी को उसी पाप के नगरी में जा बसते हैं, उसी पाप के जगह में ले फेंकते हैं और सारे आशीषों को क्या करते हैं, खो देते हैं। और वो लूत बड़े प्रॉब्लम में आ गया, बड़ी परेशानियां में आ गया, बड़ी मुसीबत छा गई उसको। और उसी के चचा अब्राहम ने बड़े सेना को तैयार किया, और बाइबल बताती है कि उसे रातों रात अपने सेना को ले गया, घोड़ा और रथ तैयार करके, कि मेरा भतीजा बंधुआई में फट गया है, मेरा बेटा फंस गया है मुसीबत में, मेरा बच्चा को मैं वहां से निकालूंगा, मुझे वहां से निकालना बहुत जरूरी है, मेरा बेटा बड़े प्रॉब्लम में है। ऐसे करके अब्राहम बड़ा नम्र था, चाहता मुझे कोई मतलब नहीं, वो चला गया, मुझे उससे कोई हाथ लगाकर मुझे फायदा नहीं, जो कुछ उसने चाहा वो करके चला गया, जो कुछ भी जिंदगी वो जी रहा उसके लिए भला बात है, ऐसे करके हाथ उठा सकता था अब्राहम। लेकिन अब्राहम तो बाइबल बताती बड़ा नम्र था, उसके जैसा पृथ्वी में कोई नम्र व्यक्ति नहीं है, इसलिए कर वो विश्वासियों का पिता है। किसका पिता है वो? अब्राहम विश्वासियों का क्या है भाई? पिता है, पिता है, देश का विश्वासियों का पिता बोलते हैं उसको। नम्रता के कारण परमेश्वर ने उसको पिता बनाया, पिता। वो हमारा विश्वासियों का पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं। हालेलुया। उसके नम्रता ने उसको इतनी आशीष दिया कि अब्राहम को बोला एक दिन परमेश्वर तंबू से बाहर करके। अब्राहम का कोई पुत्र नहीं था, आपको मालूम है? कितने साल में हुआ था बेटा? 99 साल में, 99। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि अब्राहम के साथ एक दिन परमेश्वर तंबू में बातें करता है, बोलता है तंबू से बाहर निकल, और बोलता है देख रात के समय वो तारे गण को गिन के बता, क्या गिन सकता है? हालेलुया। क्या बोलता है? उस तारे को गिन कर बता, क्या गिन सकता है? बोलता तेरे लोग ऐसे ही होंगे तारों गण के समान। बोलो हालेलुया। आशीष देखो नम्रता की। हालेलुया। नम्रता की आशीष देखो। एक दिन बोलता है प्रभु अब्राहम को, देख ये बालू को क्या गिन सकता है तू? हालेलुया। एक मुट्ठी बालू क्या कोई गिन सकता है? गिन कर दिखा दोगे? यहां पूरे चर्च गिने लेंगे ना तो भी नहीं गिन पाएंगे, इतने कण 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 है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे लोग बालों के किनके के समान होंगे। हालेलुया। जोरदार ताली तो बजा दो भाई। यदि आप नम्रता में जीवन बिताते हैं, आशीष ऐसी होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप एक राज्य के लोग नहीं होंगे, एक राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, पूरे वर्ल्ड का अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड आपको जानेंगे यीशु मसीह के नाम में।
पूरे देश जानेंगे यीशु मसीह के नाम में कि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के बेटियां हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों छोटी छोटी बातों के कारण झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण चर्च छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण भाई बंधु को नहीं समझते, छोटी छोटी बातों के कारण पत्नियों को लड़ते हैं, बेटियों को लड़ते हैं, पत्नियां अपने पति को लड़ते हैं और अपने आशीष से खो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। अपने आशीष को छोड़ देते हैं बेटा, अपने आशीष को खो देते हैं लोग छोटी छोटी बातों के कारण। छोटी छोटी बातों के कारण मुंह फुला लेना, छोटी छोटी के कारण क्या कर लेना, मुंह फुला लेना। पति को बोले थे भाई काम से बिजी हो गया, समझ जाओ आत्मा में कि बेचारा बड़ा भागता रहता है, काम करता रहता है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं लाया कल लाएगा, कल हम सुबह जाएगा ना गाड़ी लेकर उसको याद करा देंगे। लेकिन शाम को जब पति आया तो पहले पूछेगा जी लाए हो, क्या बोलते हैं, अरे जी लाए, अरे यार मैं भूल गया, फिर उठकर आपको खाना भी नहीं देंगे। हालेलुया। उठकर आपको खाना भी, अरे निकाल कर खा ले भैया, मैं ऐसे दिन भर थकी हूं, निकाल कर खा ले, तेरा काम को तू समझ जाता है, मेरा काम को तू समझता। बोलो यीशु मसीह की। छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं बेटा, हम अपने आत्मिक जीवन में आशीष को खोते हैं, आशीष को खोते हैं, अपने आशीष को वंचित हो जाते हैं, अपने आशीष से ठुकरा दिए जाते हैं अपने आप को, झगड़े के कारण, नफरत के कारण, बैर के कारण, द्वेष के कारण। ये सब शैतान करवाता है आत्मिक जिंदगी में और आपके आशीष को चुराता है, आपके आशीष से आपको वंचित कर देता है बेटा। लेकिन आप दीनता और नम्रता में रहते हैं, उससे बेटर आपके लिए दूसरा दिन आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इंतजार तो करो भाई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जब आप इंतजार करते हैं आशीष की पाने की, तो जो आपने डिमांड किया था उससे बढ़कर मिलता है यीशु मसीह के नाम में, उससे बढ़कर लेकर आता है आपके हस्बैंड। हालेलुया। उससे बढ़कर आपको देता है प्यार। लेकिन आप बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी बातों के लिए मुंह फुलाकर सो गए, खाना भी निकाल कर नहीं दी, दूसरा दिन सुबह उठे तो उसको चाय भी नहीं बना रहे, उससे तो बातें नहीं करना चाह रहे। क्या है बेटा ये? अपने आशीष से लोग दूर जा रहे हैं, अपने आशीष को खो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आशीष इसमें नहीं, आशीष तो आपके नम्रता में रखा है। हालेलुया। किसमें रखे बेटा आशीष को? नम्रता में। नम्रता ये आत्मा का क्या है? फल है। नम्रता आत्मा का। और मैंने जो लास्ट बेटी मांगा था ना, उसका नाम नम्रता है। हालेलुया। मेरे बेटी का नाम नम्रता। मैंने कहा नम्रता तो बड़ी आशीषित है। हालेलुया। और तीनों बेटी से बढ़कर वो नम्र है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं मेरे तीनों बेटी है, उससे बढ़कर वो नम्र है। हालेलुया। वो बेटी बड़ी नम्र है। उसको हमेशा बोलता हूं कि ये गीत गाओ, तुम नम्रता से रहना, यीशु ने कहा। हालेलुया। अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा। वो बहुत अच्छा गीत गाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या इस गीत को गा सकते हैं हम आपके साथ में? गाओगे? मैं आपको नम्रता के बारे में आशीष की बातें बता रहा हूं बेटा। शैतान तो यूं ही निकल जाती है परमेश्वर के वचन सुनते सुनते। बीमारी तो यूं ही निकल जाती है आपके मन्नत को मानने के द्वारा। शैतान ठहरता नहीं। परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनो। दुष्ट आत्मा तो रह नहीं पाता परमेश्वर के लोगों के सामने। जब आप परमेश्वर से वाचा बांधते कि परमेश्वर मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, तेरे साथ खड़ा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, इस बात को जानना है कि जिंदा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आपको छुड़ाने के लिए अपने बेटा को भेजा है धरती पर, ताकि आप उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट
आएगा। हालेलुया। नम्रता से रहना। किसने कहा? किसने कहा भाई? यीशु ने कहा। यीशु ने कहा। यस, हालेलुया। वो नम्रता से रहना यीशु ने कहा। अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। वो नम्रता से रहना यीशु ने कहा। अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। वो नम्रता से रहना यीशु ने कहा। अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्या बनेंगे? पढ़ो, गीत गाओ, गाओ गाओ अतार भाई, गाओ आप। धन्य है वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या होंगे भाई पृथ्वी के? धन्य है वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो बोलो बोलो। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता से रहना यीशु ने कहा। नम्रता से रहना यीशु ने कहा। अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। हालेलुया। किसने सिखाया बेटा नम्रता से रहने के लिए? यीशु ने। बोलो यीशु ने। किसने सिखाया? यीशु ने। लेकिन झगड़ा करने किसने सिखाया? शैतान ने, लूसीफर ने। हालेलुया। कौन सिखाया बेटा? शैतान ने। क्या सिखाया उसने? झगड़ा करने के लिए। हाँ, झगड़ा करना सिखाते हैं शैतान, दुष्टात्माएं, लूसीफर। ये अंधकार की शक्ति आपको ऐसा, आपको गाइडेंस करता है, ऐसा आपको सिखाता है। हाँ, क्यों क्षमा करेगा तू? हाँ, क्यों क्षमा करेगा तू? उसने 2 बोला तो 1 बोलो, उसने 2 दिया तो कम से कम 1 दो, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? हाँ, उसने 2 मारा तो मारा, लेकिन मैं 1 मार के रहूंगी, बोलता है, 1 देकर रहूंगी। लेकिन यीशु ने क्या कहा मालूम है? तुम्हारे 1 गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी धीरे देना, बोलता है। यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। क्या बोलता? बेटा 1 गाल को थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी फेर देना। हालेलुया। यीशु ने कहा किसी ने तुझे 1 कोस ले गया तो तू 2 कोस चले जाना, बोलता है। हालेलुया। बोलता है किसी ने 1 कुर्ता मांगा तो 2 दे देना, बोलता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये यीशु मसीह की शिक्षा है। लोग बोलते हैं कि मैं क्यों क्षमा करूं, क्यों उसको छोड़ूं, क्यों उसके साथ में ऐसा व्यवहार करूं? नहीं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, लेकिन जो उस खुदा के कलाम को करता है उसको परमेश्वर ऊंचा करता है, ऊंचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा करता है। अब्राहम को कहा तेरे लोग बालों के किनके के समान होंगे, तेरे लोग तारे गड़ों के समान होंगे, बोलता है। बोलो आमीन। हालेलुया। नम्र व्यक्ति था अब्राहम परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके जैसा धरती में कोई नम्र नहीं रहा, नहीं रहा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उसकी नम्रता ने उसको आज देश का आत्मिक पिता और आशीष का कारण बनाया। बोलो आमीन। हालेलुया। आपकी फैसला आपको 2023 में इतना ऊंचा करेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएंगे, दंग। ये भविष्यवाणियां यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी फैसला आपको इतना ऊंचा ले जाएगा बेटा, जिसकी कोई जो आशीष मुझे मिलेगा मैं तुझे दिया करूंगा, बोलते हैं। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलता है परमेश्वर तू जो कुछ मुझे दे उसमें से अवश्य तुझे दिया करूंगा। यदि आप एक वाचा बांधते हैं कि परमेश्वर मेरा समय संडे का दिन किसी और जगह नहीं परंतु परमेश्वर तेरे भवन में होगा मेरे परिवार समेत यीशु मसीह के नाम में। यहोशू क्या कहते मालूम है? प्रभु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की क्या करूंगी? क्या करूंगा बोलता है? सेवा करूंगा बोलते हैं। हालेलुया। यदि आप बोलते हैं कि परमेश्वर आज के दिन नो काम, आज के दिन नो कोई मार्केट, नो खेती बाड़ी, नो एवरीबॉडी, कुछ भी नहीं, यीशु मसीह केवल आपके भवन में मेरा परिवार वचन सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी प्रकार के मैं पाप के मार्ग में नहीं जाऊंगी, कोई भी प्रकार के मैं पाप के मार्ग में नहीं जाऊंगा, कोई दारू की भट्टी नहीं परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी भट्टी नहीं, कोई भी भट्टी नहीं, बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। यदि आज जितने लोग फैसला लेते एक मन्नत मांगते कि परमेश्वर मैं आज इस भवन में वाचा बांध के जाता हूं कि प्रभु मैं कोई गलत काम में नहीं जाऊंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगा प्रभु। आपको मालूम है कि 2023 आने में बहुत लंबी टाइम बाकी है या शॉर्ट टाइम बाकी है? शॉर्ट टाइम, लंबी टाइम नहीं। हालेलुया। अब मुझे बता सकते हैं एक आवाज में इतने दिन? हालेलुया। मात्र 1 महीना 2-4 दिन बचा है। मालूम है आपको आज कितने नवंबर हो गया? 27 नवंबर हो गया। हालेलुया। और दिसंबर लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उससे पहले कि आप नया साल में प्रवेश होने से पहले यदि आप अपने परमेश्वर से वाचा बांधते, यदि आप अपने मन्नत को मानकर इस भवन से जाते हैं कि परमेश्वर आज जो मैं वचन सीखा हूं आपके दास के द्वारा, आपने मुझे बात किया। मैंने कहा ना, बहुत से लोग बोलते परमेश्वर मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाती, आपकी आवाज सुन नहीं पाता प्रभु, आप तो मुझसे बात नहीं करते। मैं कई दिन सुबह भोर को उठकर प्रार्थना करती हूँ ताकि प्रभु मैं तेरी आवाज सुन सकूं, प्रभु तुम मुझसे बातें कर सके, प्रभु मैं तेरे दर्शन पा सको, प्रभु मैं तेरे दर्शन पा सको। लेकिन प्रभु आज इतने लंबा बीत गया, परमेश्वर तेरा दर्शन का दुर्लभ रहा मेरे लिए, तेरे आवाज मेरे कान सुनने के लिए तरस रहा प्रभु। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर की आवाज है जो आज यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। आप एक परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने आत्मा को तैयार करते हैं। मेरा परमेश्वर का आशीष 2023 आपके चर्च में आपको बोलना चाहूंगा, आप झगड़े करने वाले नहीं बनेंगे, सारे आशीष आपका है यीशु मसीह के नाम में। वचन सुनकर परमेश्वर के महिमा करने वाले लोग होंगे। आज के दिन कहीं बाहर जगह में नहीं होंगे, बोलेंगे परमेश्वर मेरा सारा जीवन तेरे भवन में होगा यीशु मसीह के नाम में, तेरे महिमा यीशु मसीह के नाम में आशीष आप। और अभी हम थोड़ी देर के बाद में फायर परेड में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का फायर आपके ऊपर में आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज जितने फैसला लेने वालों के ऊपर परमेश्वर के आत्मा का नबूवत होगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगे, तेरे साथ चलूंगा, उसके साथ परमेश्वर के आग उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप तैयार हो जाओ थोड़ी देर परमेश्वर के प्रिय लोगों। चाहता है कि आपके जिंदगी को 2023 में अद्भुत रीति से आशीष से नवाज करे, आपकी जिंदगी को नवाजे, आपकी जिंदगी को सेव ले, छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, भीड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, बीमारी गरीबी भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर के लोगों आज एक फैसला को ले लो कि परमेश्वर मुझे तेरी महिमा करना है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज फैसला लेने वालों के होंगे आशीष। आमीन। फैसला लेने वालों के खुलेंगे द्वार। बोलो आमीन। सोच के पड़े होंगे ना, दाढ़ी पर क्या करूं परमेश्वर, कुछ दिन और टाइम दे देते मुझे,
हालेलुया। ऐसे कहने वाले हैं कोई? हैं? परमेश्वर, मैं तो सोच रहा था कि 31 तारीख को छोड़ देता शराब। हाँ, अभी तो बाकी 31 तारीख आने में। परमेश्वर कुछ दिन और चलने दीजिए ना। हालेलुया। अभी तो नया साल बाकी है ना प्रभु। 1 तारीख को फैसला लूंगा। और चलो क्रिसमस के दिन 25 तारीख को क्रिसमस के दिन फैसला लेंगे। हालेलुया। लेकिन फैसला तो आज आपको लेकर जाना है। हालेलुया। फैसला आज लेने वालों के आशीष खुलेगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। फैसला आज आप लेकर खड़े रहते हो कि प्रभु मैं पाप में नहीं जीवन बिताऊंगे, पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा, दारू बढ़ने में जीवन नहीं बिताऊंगा। परमेश्वर, मैं दीनता और नम्रता के साथ रहूंगा, कोई बात विवाद में नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगा। ऐसे कहने वालों के आशीष का शान होगा 2023 यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। लेकिन मैं प्रार्थना योद्धा के लिए पहले प्रार्थना करूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने हमारे सोमवार के प्रार्थना योद्धा लोग प्रार्थना करेंगे वेदी में आकर के, वो अपने स्थानों को छोड़ करके बहुत जल्दी सामने आएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सामने बेटा ऐसे करो, उठो उठो, यहाँ से ऊपर आ जाओ। छोटे बच्चे उतर आओ, आ जाओ सामने, इतना खाली कर दो इतना। जितने बेटा बेटी लोग अपना नाम नोटिस करवाए मुझे अपनी डायरी में कि आप कल सोमवार से वेदी पर आकर के प्रार्थना करेंगे। इस वेदी पर प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए मैं अभी प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की आत्मा आपको तैयार करे अपने राज्य के लिए। आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। पीछे में भी जो भी हैं सब सामने आ जाओ। तुम भी प्रार्थना करें। छूले तो मुझे, छूले 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 तो मुझे, छूले छूले तो छूले मुझे, मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये बेटा बेटियां इसलिए खड़े हुए हैं कि कल सोमवार में ये 2 घंटा के लिए अपने टीम लेकर आएंगे, प्रार्थना करेंगे वेदी पर। हालेलुया। इनका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। ये अलग अलग दिन में आएंगे। बहुत सारे बहनें खड़े हैं, बहुत सारे भाई लोग खड़े हैं, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं आएंगे। इनका प्रार्थना का कल अपडेट डाला जाएगा रात में। वो अपने टाइम में आएंगे, 2 घंटा प्रार्थना करके वेदी में परमेश्वर को धन्यवाद करके जो प्रार्थना विषय रखा जाएगा उसको प्रार्थना करके जाएंगे। यदि आप और कोई चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं अलग टाइम में, आप 1 से लेकर 3 बजे कर सकते हो। बहुत सारी यहीं से टीम है, 1 से लेकर 3 बजे तक होगा। कोई अदरवाइज दिन में तो आप अपने स्थानों पर यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। डबोरा को भी आकर सामने, डबोरा को भी आकर दोने, डबोरा को आकर। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब सब लोग प्रार्थना योद्धाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के बाद पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे विषय, गरीब दुखी बेबस नजार विधवा अनाथ सहारे बेसहारे सब के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के महिमा का गीत गाएंगे। परमेश्वर को 2 घंटा समय बिताएंगे परमेश्वर के वेदी में। ये परमेश्वर के राज्य के बीड़ा उठाने वाले लोग हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आज हमारे बच्चों को अभिषेक करे, आशीष करे। उनके जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े आशीष का द्वारों को खोले। उनके जिंदगी परमेश्वर के लिए बड़े काम आए। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। थोड़ी देर इस गीतों को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। उसके बाद इन बहनों के लिए और भाइयों के लिए अभिषेक मांगेंगे यीशु मसीह के नाम में। छोले मुझे मेरा जीवन बदल, छोले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। मुझको पिला दे तो जीवन का जल, मुझको पिला दे तो
मुझे छू ले तू मुझे छू ले तू मुझे छू ले तू छूले मुझे मेरा जीवन बदल छूले मुझे मेरा जीवन बदल सारे गुनाह जाए दिल से निकल सारे गुनाह जाए दिल से निकल मुझको पिला दे तो जीवन का जल मुझे छूले तू मुझे छूले तू मुझे छूले तू मुझे छूले तू हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। आज हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आज के बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आंसू बहाने वाले लोग होंगे, आपके लिए देश के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आज पूरे चर्च आप इनकी ओर हाथ बढ़ाओ, इन्हें आशीष दो यीशु मसीह के नाम में, इन्हें अभिषेक होने दो आज यीशु मसीह के नाम में। जब ये आशीष लेकर जाएंगे, सदा दिन आपके लिए 2 घंटा प्रार्थना में बैठेंगे यहां पर यीशु मसीह के नाम में। तो हम लोग सब अपने हाथों को चर्च की इन बेटे और बेटा की ओर बढ़ाएं, परमेश्वर इनको छुए, परमेश्वर इनको अभिषेक करे, परमेश्वर का भारी आग इनके ऊपर उतर आए और परमेश्वर के बड़े स्वामर्थ के आत्मा में भर जाए और परमेश्वर के एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को बढ़ाओ और इन्हें आशीष देना प्रारंभ करो यीशु मसीह के नाम में। आशीष देना प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो। पवित्र आत्मा में तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों को छू ले अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा, अपने मसा के हाथ के द्वारा। और प्रभु पूरे वर्ल्ड के लिए, प्रभु पूरे देश के लिए, प्रभु ये प्रार्थना का एक योद्धा बनकर खड़े हो जाए और यीशु के नाम में टच विद द पावर, टच 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 यीशु मसीह के नाम में टच फादर, टच विद द पावर। पवित्र आत्मा का अभिषेक लो बेटा, लो हर लोग अभिषेक में भर जाए यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक करो, अभिषेक करो, पवित्र आत्मा अभिषेक करो। टच फादर, टच फादर, टच फादर, टच फादर, पवित्र आत्मा अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो। हर बच्चों को अभिषेक करो बेटा, हर बच्चों को अभिषेक करो, अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक करो बेटा, अभिषेक करो, अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक करो, अभिषेक करो, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे स्वामर्थ को ऊपर उन्नत करते हो। अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो। टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक ने टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। फायर इन द बॉडी में। कैमरा, कैमरा, कैमरा इधर आओ, इधर आओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक लो, अभिषेक लो, अभिषेक लो।
नाम में। तेरे आग इनके ऊपर में जलने देना प्रभु, तेरे आग इनके ऊपर में जलने देना परमेश्वर, तेरे स्वामत इनके ऊपर में बहने देना प्रभु। जितने बेटा बेटी आज एक प्रॉमिस करके जा रहे परमेश्वर, जितने आज मन्नत मान कर जा रहे परमेश्वर, तो प्रभु मैं यहाँ पे प्रार्थना योद्धा बनकर, प्रार्थना योद्धा बनकर तेरी महिमा करूंगा। मैं दुआ करूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद को पुकारूंगा देश के लोगों के लिए, मैं खुदावंद को पुकारूंगा। ऐसे कहने वाले बच्चों को बड़ी आशीष से नवाज दे मेरे पिता, आशीष से भर दे मेरे पिता। आत्मा को अभिषेक करें, आपका अभिषेक गाढ़ा होता चला जाए यीशु मसीह के नाम में, गाढ़ा होता चला जाए यीशु मसीह के नाम में, गाढ़ा होता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। आप हजारों के लिए, लाखों के लिए इस मिनिस्ट्री में आशीष के कारण बन जाओ। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को आशीष दे। इन जीसस फादर नेम, इन जीसस फादर नेम, यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रार्थना मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। चल अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, Father in the mighty name of Jesus। खुदावंद की रूह आपको छुए। अपने हाथों को उठाओ, वॉलंटियर थोड़ा सा स्टिक करो बेटा, स्टिक करो। हालेलुया। बोलो छोले मुझे मेरा जीवन बदल, छोले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको बिना दे तो जीवन बदल। छोले 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 मुझे छोले 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 मुझे छोले 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 मुझे छोले से निकल, सारे
छूले छूले पवित्र आत्मा तेरे हाथ से छूले अपने हाथों से छूले छूले पवित्र आत्मा वो छू कर लगाते रहे छू कर लगाते रहे छू कर लगाते रहे छूले 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 मेरा छूले छूले पवित्र आत्मा मेरे लोगों छूले 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 पवित्र आत्मा अपने लोगों को छूले मेरे हवा छूले अपने आग से छूले अपने सामर्थ्य से छूले अपने मजा के आग से पवित्र आत्मा आपको अभिषेक कर रहा बेटा अभिषेक कर रहा 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 है अभिषेक कर रहा है आपका अभिषेक कर रहा है 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 जिनके बंदे में निरंतर टूट रहा है जिनका दुष्ट आत्मा जा रही है 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 चिल्लाते देखता हूँ दुष्ट आत्मा को मैं चिल्लाते देखता हूँ मुंह खोल के जा रहा है मुंह खोल के जा रहा है मुंह खोल के जा रहा है सुमति के नाम में देखो निकल रहा निकल रहा निकल रहा ए गया 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 मुंह खोल के गया मुंह खोल के गया दुष्ट आत्मा मुंह खोल के गया चल मुंह खोल के चल जा साबित कर दे कि मैं जा रहा हूँ जा रही हूँ बोलकर चल साबित कर दे अपने आप को चिल्लाओ चलो मुंह खोल के चिल्ला दे चल चिल्ला के निकल जा चल 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 बोलो यीशु मसीह के देखो दुष्ट आत्मा कैसे मुंह खोल के जा रहा है देखो 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 जा रहा है देखो जाने दो जाने दो जाने दो बेटा जाने दो शैतान को जाने दो यीशु मसीह के नाम में चिल्लाते जाओ चिल्लाते जाओ चिल्लाते जाओ चिल्लाते जाओ मुंह खोल के निकलो चिन्ह बता दो मुझे चिन्ह बता दो परमेश्वर के दास को आपके जाने का चिन्ह बताओ मुझे आप चिन्ह बताओ मुझे और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में हाँ मैं इस बात के लिए मैं तुझे हुक्म देता हूं दुष्ट आत्मा हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में देखो पवित्र आत्मा आपको खींच कर बाहर करेगा उल्टियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि आपके गले से उल्टियां हो रहा है उल्टियां 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 गंदी आत्मा आपके पेट से बाहर आ रहा है पेट से बाहर आ रहा है पेट से बाहर आ रहा है पवित्र आत्मा आप खींच कर बाहर करो पेट से बाहर करो बाहर करो बाहर करो बाहर करो देखो देखो जा रहा है उल्टी के द्वारा
फायर इस मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं फायर करता हूं शैतान के घर में आपको, मैं फायर करता हूं दुष्ट आत्मा के घर में, मैं फायर करता हूं गंदी दुष्ट आत्मा के घर में, बीमारी के ऊपर मैं फायर करता हूं, शैतान के ऊपर मैं फायर करता हूं आपको, आप भी निकले जाओ। शकादूरी अरबाना शकंदर बेरे 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 शबा लबा 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 शकंदर बेरे 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 शबा लबा 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 गंदी दुष्ट आत्माओं निकल जाओ। कोई बच्चे उसको उठा लेगा, पैर में लगेगा, चूड़ियां उठाओ, चूड़ियां उठाओ इस मसीह के नाम में और चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ इस मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीमार है दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता है, गंदी दुष्ट आत्मा चल निकल जा, छोड़ इस मसीह के नाम में, उठ, तेरे सारे शक्तियां बंद जा, बंद कर दो तेरे मुंह को, शैतान चल निकल के भाग जा इस मसीह के नाम में, चल निकल जा। अपने हाथों को उठा, देखो परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको आजाद कर रहे हैं। बेटा आप बीमारी से आजाद हो रहे हो इस मसीह के नाम में, बेटा बीमारी से आजाद हो रहे हो इस मसीह के नाम में, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, आपके हाथ पांव चंगे हो रहे हैं, आप चल नहीं पाते हो, चलने लगो इस मसीह के नाम में। आपके कमर में बल नहीं तो आप उठ जाओ इस मसीह के नाम लेकर, उठ जाओ इस मसीह के नाम लेकर, उठ जाओ इस मसीह के नाम लेकर। पीछे कैमरा मारो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे कैमरा मारो, तुम पीछे कैमरा मारो, उस बहन के पीछे कैमरा मारो। बहुत आत्मा को आजाद कर बहन, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद करो, आजाद हो रहे, आजाद हो रहे, आजाद हो रहे इस मसीह के नाम में, आजाद हो रहे। तुम्हारे अंदर से गंदी दुष्ट आत्मा निकल रहा है, मुंह खोल के निकल रहा है, मुंह खोल के निकल रहा है, इस मसीह के नाम से निकल रहा है, इस मसीह के नाम से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। कैमरा मारो, कैमरा मारो, इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से बदरू आत्मा छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो, फायर पड़ेगी, आशीष को लो, फायर पड़ेगी, आशीष को लो। चाहे जैसे भी बीमारी क्यों ना हो, आप चाहे जैसा भी रोग आपके अंदर क्यों ना हो, चाहे जैसा भी मुसीबत क्यों ना हो, इस फायर प्रे में आप चंगे होने के लिए जा रहे हो। इस फायर प्रे में रिसीव करो इसी मसीह के नाम में, चंगाई को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। फायर 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 तो चल निपाता है, चले इस मसीह के नाम में। जिनके हाथ और पांव बंधे हुए इस मसीह के नाम में खुल जाए, लकवे के रोगी खुल जाए इस मसीह के नाम में, लकवे के दुष्ट आत्मा निकल जाओ, लकवे के बदरू आत्मा निकल जाओ इस मसीह के नाम में, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। हर बीमारी को मैं डालता हूं इस मसीह के नाम में, हर रोगों को मैं हुक्म देता हूं इस मसीह के नाम में। आपके परिवार को छोड़कर जाए इस मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को पेट की बीमारियां इस मसीह के नाम में छोड़ के जा रहा है, ये सब मसीह के नाम से पेट देने वाले रोगी चले आ रहे हैं। इस फायर प्रे में आप चंगाई को महसूस करो इस मसीह के नाम में, चंगाई करो इस मसीह के नाम में। लो अपनी आत्मा को ऊपर में लो, 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 लो। मेरा यहोवा जरावर आपको चंगा कर रहा है, मेरा यहोवा जरावर आपको चंगा कर रहा है। अपने हाथ को उठाओ और रिसीव करो चंगाई को, रिसीव करो। देखो परमेश्वर आपको छू रहा है बेटा, परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर देखो आपको, आपको फायर फायर आपके ऊपर में आ रहा है, देखो आ रहा है, आ रहा है। देखो अपने हाथों को उठाओ, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग अपने हाथों को उठाओ, सब लोग अपने हाथों को उठाओ, सब लोग अपने हाथों को उठाओ। देखो परमेश्वर की आग आपको छू रहा है बेटा, अपने आंखों को बंद कर बेटा, अपने आंखों को बंद कर। देखो फायर आपको छू रहे हैं, छू रहे पवित्र आत्मा, छू रहे। टच विद द पावर, टच 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 विद द पावर, टच 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 पवित्र आत्मा छू रहे अपने लोगों को। आजाद कर दे बीमारी से, आजाद कर दे दुष्ट आत्मा से, आजाद कर दे शैतानी ताकत से, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे इस मसीह के नाम में। आजाद कर दे खुदावंद के रूह से, आजाद कर दे अपने लोगों को, आजाद कर दे अपने बच्चों को इस मसीह के नाम में, आजाद कर दे इस मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, आपके बच्चे फ्री हो जाए, आपका जीवन फ्री हो जाए इस मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, हर बीमारी से दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, ये सब मसीह के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाओ। हील हो जाओ भाई बहन इस मसीह के नाम में, हील हो जाओ बहन इस मसीह के नाम में, हील हो जाओ इस मसीह के नाम में। टच विद द पावर, टच 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 विद द पावर। पवित्र आत्मा आपको छुए, आज इस फायर प्रे में आप आजाद हो जाओ इस मसीह के नाम में। आपके सारे आशीष से खुले इस मसीह के नाम में, दंडन टूटे, दुष्ट आत्मा जाए इस मसीह के नाम में,
बीमारी आपको छोड़ कर जाए यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे होना चाहे जो भी बीमारी लेकर आओ, आज जो भी मुसीबतें आज लेकर आओ, आज चंगे हो जाओ। आप एक मन्नत मांगो और बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुना और सुनी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज से खड़े रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं खड़ा रहूंगा तेरे वचन पर। आज से मैं खड़े रहूंगा तेरे महिमा को लेकर। आज से खड़े रहूंगा तेरे नाम को लेकर। आज से खड़े रहूंगा तेरे नाम को लेकर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब थोड़ी देर खड़े रहो, थोड़ी स्क्रीन बताना मुझे। यार हम लोग अपना बेटा का बर्थडे नहीं मनाए। देखो इसको अपनी कमाई को और फिर हमें संडे को आकर कमाई दे सकते हो, लेकिन उससे किया है आपको परमेश्वर ने छुआ है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने आपको नया जीवन के साथ खड़ा किया। पहले हमें आप इस प्रार्थना के द्वारा मेरे बच्चे आपको अपने फोटो अपने गवाही को भेजना है। इसके बाद में चर्च में आकर हमसे मिलकर के आपको गवाही देना है।